like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें आइस हॉकी मैच दिखाया गया, जहां इस लड़के का नाम है मिन स्यूक, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। मैच स्टार्ट होता है जहां सभी लोग बहुत अच्छे से मैच खेल रहे थे कि तभी इसी बीच हमें एक शिन नाम की लड़की को दिखाया गया, जो कि मिन स्यूक को हबी हबी चिल्लाकर चीयर अप कर रही है, क्योंकि वो मिन स्यूक को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। मगर मिन स्यूक के रिएक्शंस देख साफ पता चलता है कि उसे शिन बिल्कुल पसंद नहीं। बाय द वे मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था, जहां मिनसुक अपनी टीम को जिताने ही वाला था कि तभी अपोजिट टीम के एक प्लेयर ने मिनसुक को जानबूझकर गिरा दिया, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, यहाँ इन दोनों ही टीम के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। शिन दूसरी टीम पर काफ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत हुई कैसे मेरे हबी को गिराने की, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। जिसे इतना चिल्लाता और बोलता हुआ देख मिनसुक के कोच भी हैरान थे। और वहीं बाहर हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया, जिसका नाम है हाना, एंड ये शिन की बड़ी बहन है, जो कि शिन के टीचर से कॉल पर बात कर रही थी, जहां टीचर बताती हैं कि शिन कभी क्लास अटेंड नहीं करती। तो तब ये बात जानकर हाना को शिन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए स्टेडियम पहुंचते ही वो शिन पर जोर जोर से चिल्लाने लगी एंड शिन को वापस घर चलने को कहती है। मगर शिन अपनी बहन की एक नहीं सुनती, क्योंकि उसे मिनसुक को देखने जाना था कि कहीं उसके हबी यानी मिनसुक को चोट तो नहीं आई। तो तब हाना अपनी बहन को खींच खींच कर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ मिनसुक का भी सेम हाल था, जिसे उसके दोस्त अपने साथ खींच कर लेकर जा रहे थे, क्योंकि मिनसुक आज अपोजिट टीम की वजह से जीतते जीतते हार गया, इसलिए उसे यहाँ उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब नेक्स्ट सीन में मिनसुक के कोच ने अपनी टीम के सभी प्लेयर्स को पनिशमेंट दी एंड मिनसुक से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड पागल है, यानी बिल्कुल तुम्हारी तरह गुस्सा करती है, पागलों की तरह चिल्लाती है, क्या वो किसी खतरनाक गैंग की लीडर है। तो इस पर मिनसुक बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सिर्फ एक स्टॉकर है, जो हमेशा मेरा पीछा करती रहती है। तो ये बात जानकर कोच हैरान हुए। नेक्स्ट सीन में मिनसुक अपनी क्लास में है, जहां वो और उसके दोनों दोस्त अपना आराम से सो रहे थे, क्योंकि इन तीनों का कभी पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करता, जिस वजह से ये तीनों अभी तक स्कूल पास नहीं कर पाए। फिर जब ये तीनों कैंटीन आ रहे थे तो मिनसुक को आता देख लड़कियां खुश होने लगी, इसलिए इन तीनों के लिए चेयर्स खाली कर देती हैं, क्योंकि मिनसुक अपने हैंडसम लुक और एक अच्छा आइस हॉकी प्लेयर होने की वजह से स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसलिए जब एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद मिनसुक को जूस दे ही रही थी कि तभी शिन वहाँ आकर वो जूस वापस कर देती है और वार्न करती है कि अगर दोबारा तुम दोनों मुझे मेरे हबी के पास दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय द वे शिन स्कूल की एक बहुत ही खतरनाक लड़की दिखाई गई है, जो सभी पे अपने ऑर्डर्स चलाती है, इसलिए उसने बाद में मिनसुक की भी क्लास लगाई कि अगर तुम दोबारा दूसरी लड़कियों से बोलते हुए दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और कल तुम मेरी कॉल्स पिक क्यों नहीं कर रहे थे। तो तब मिनसुक कहता है कि तुम मुझे मार ही डालो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे इन क्वेश्चन से। तो तब मिनसुक का एक दोस्त कहता है कि अरे तुम शिन से ऐसे कैसे परेशान हो सकते हो, इतनी तो क्यूट है ये, काश ये मेरी वाली होती। तो ये सुन शिन उसे मारने लगी और मिनसुक को फोर्स करती है कि प्लीज़ हबी मेरे साथ मूवी देखने चलो। तो तब मिनसुक शिन से उसके हाथ जुड़वा कर उन पे नूडल्स रख के भाग गया, जिस वजह से शिन उसका पीछा नहीं कर पाई। जिसके बाद अब जब जैसे ही ये तीनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मिनसुक के फादर उसे कॉल कर बताते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई यानी ह्योंग आज रात जर्मनी से वापस कोरिया आ रहा है। तो ये सुन मिनसुक हैरान रह गया, क्योंकि ह्योंग पूरे 8 साल के बाद कोरिया वापस आ रहा है। कि तभी मिनसुक का दोस्त यानी टाई हैरानी से पूछता है, वैसे क्या ह्योंग सच में तुम्हारा सगा भाई है, क्योंकि मैंने सुना कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वही दूसरा वाला दोस्त यानी जोटुक वो भी यही सेम बात कहने लगा कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए मुझे यकीन ही नहीं आता कि मिनसुक जैसा फेलियर यानी जिसे स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, उसका भाई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। तो तब मिनसुक समझाता है कि ह्योंग मेरा सगा भाई ही है, यहाँ तक कि हम दोनों दिखने में भी बिल्कुल सेम है, जिस वजह से बचपन में लोग हमें ट्विन समझते थे। और बताता है कि ह्योंग स्टडी में हमेशा आगे रहा है, इसलिए आज उसे कोरिया की एक बहुत ही फेमस कंपनी में इजीली डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई। तो ये सुन उसके दोस्त हैरान हुए। बाय द वे मिनसुक के भाई यानी ह्योंग को जिस कंपनी में डायरेक्टर पोस्ट मिली है वहीं हाना भी जॉब करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, यानी वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती।
बल्कि सभी के कामों को चुपचाप कर देती है, जिसके इस भोलेपन का उसकी सीनियर्स ने अच्छा खासा फायदा उठा रखा है। बाय द वे यहाँ वो सभी कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी जिनवू के बारे में बातें कर रही थी कि डायरेक्टर जिनवू कितने ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से वर्कहॉलिक भी, तभी तो इतनी कम उम्र में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। काश मैं उनकी गर्लफ्रेंड बन पाती, पर मैंने सुना कि वो कभी किसी लड़की को भाव नहीं देते, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं। और फिर जब ये सभी हाना को अपना अपना काम देने के बाद चली जाती हैं, तो तब ऑफिस टेलीफोन पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी जिनवू की कॉल आई, जो कि कुछ फाइल्स मंगा रहा था। तो ये सुन हाना के होश उड़ गए, क्योंकि वो खुद 2 सालों से जिनवू को पसंद करती है। इनफैक्ट उसने इस कंपनी को भी सिर्फ जिनवू की वजह से ज्वाइन किया एंड आज फाइल देने के बहाने वो फर्स्ट टाइम जिनवू से फेस टू फेस मिल पाएगी, इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी। इसलिए जिनवू के ऑफिस रूम जाने से पहले वॉशरूम आई अपना लुक ठीक करने, जहाँ वो एक लड़की से लिपस्टिक मांग कर लगाती है, क्योंकि उसके पास उसका खुद का मेकअप का सामान नहीं। मगर अब क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद उसे अपना फेस ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उस लिपस्टिक को छुटा दिया। एंड देन फाइनली डायरेक्टर जिनवू के ऑफिस आई, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम है। बाय द वे जिनवू कॉल पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए हाना से रुकने को कहता है। एंड देन एक पेपर पर कुछ लिखने के बाद हाना से उसे जोर जोर से रीड करने को कहने लगा, ताकि कॉल वाले पर्सन को लगे कि डील कैंसिल हो चुकी है। जिसके बाद हाना ऐसा ही करती है, यानी जोर जोर से उस पेपर पर लिखी बात को रीड करने लगी। एंड देन जिनवू ने जोर से कॉल पर्सन पे चिल्लाकर कॉल कट कर दी और फिर बाद में हाना से थैंक्स कहने लगा, ये बताकर कि मैं बस थोड़ा ब्रेक चाहता था, इसलिए मैंने ड्रामा करके डील कैंसिल की। तो ये सुन हाना इट्स ओके बोलती है एंड देन जिनवू को उसकी मंगाई हुई फाइल देने लगी। जिनवू कहता है कि वैसे तुम सच में शार्प माइंडेड हो, जो एकदम ही सब समझ गई, जबकि मेरे टीम मेंबर्स कभी ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाते। और फिर खड़े होकर हाना की आईडी कार्ड से उसका नाम देखने लगा कि अच्छा तुम्हारा नाम हाना है, फ्रॉम रिटेल टीम, गुड। मगर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा हो, पर कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा। क्या पता ये मेरा कोई वहम हो। बाय द वे क्या तुम इस कंपनी में बहुत टाइम से हो? तो इस पर हाना बताती है कि मैं इस कंपनी में पूरे 2 साल से काम कर रही हूँ। कि तभी जिनवू ध्यान से हाना को देख पूछता है कि अरे ये क्या, यानी क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी लिपस्टिक ऐसे खराब है जैसे तुमने किसी को किस की हो। तो ये सुन हाना घबरा कर एक्सप्लेन करने लगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, यानी मैं तो बहुत सालों से सिंगल हूँ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बट जिनवू कहता है कि चिल, तुम्हें मुझे सारी बात डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं, फाइल लाने के लिए थैंक्स। तो तब हाना चुपचाप जाने लगी। मगर फिर तभी जिनवू पूछता है, वैसे कल तुम्हारी टीम का हमारी टीम के साथ कंपनी डिनर है ना, इसलिए चलो कल मिलते हैं मिस हाना। तो ये सुन हाना बहुत ही ज्यादा खुश हुई, इतना ज्यादा कि जाते जाते भी खुशी से जिनवू को देख रही थी। जिनवू हाना को फाइनल बाय करता है तो वो वहां से चली गई, मगर बाहर आकर भी उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज उसने अपने क्रश यानी डायरेक्टर जिनवू से बात की। नेक्स्ट सीन में रिटेल टीम के लीडर यानी मिस्टर चुल, जो कि ह्यूंग को एयरपोर्ट से लेने आए हैं, मगर बहुत देर हो गई पर ह्यूंग नहीं आया, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे। दूसरी तरफ मिनसुक और मिनसुक के फादर, जो कि बेसब्री से ह्यूंग के वापस घर आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन दोनों ने ह्यूंग के लिए काफ़ी कुछ बनाकर रेडी भी किया था, मगर बहुत रात हो जाती है और ह्यूंग अभी तक घर नहीं आता, जिस वजह से फादर काफ़ी ज़्यादा उदास हुए। मिनसुक उनसे कहता है कि आपको सिर्फ मुझे अपना बेटा बनाना चाहिए था, ना कि ह्यूंग को भी, क्योंकि देखो वो आज भी आपको लव नहीं करता। तो तब ये बात जानकर कंफर्म हो जाता है कि ये आदमी मिनसुक और ह्यूंग के रियल फादर नहीं। बट वो कहते हैं कोई नहीं, अगर ह्यूंग आज वापस घर नहीं आ रहा, ज़रूर किसी काम में फंस गया होगा, पर कुछ भी हो वो रहेगा हमेशा मेरा बेटा ही, और तुम बार बार अपने भाई को उल्टा सीधा मत कहा करो। तो ये सुन मिनसुक उनकी बातों पर हंसने लगता है कि तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि अरे ग्रैंडपा तो गायब हैं, इसलिए ये दोनों उन्हें ढूंढने निकल गए, जहाँ बहुत ढूंढने पर फाइनली ग्रैंडपा मिल जाते हैं, जो कि बिना पैसे दिए चॉकलेट के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब ग्रैंडपा की हालत कुछ ठीक नहीं, जिन्हें मिनसुक ने आकर बचाया और फिर वो चॉकलेट के पैसे देकर ग्रैंडपा को अपने साथ ले गया। मिनसुक ग्रैंडपा से पूछता है, वैसे क्या आपने ये चॉकलेट ह्यूंग के लिए ली थी? तो तब ग्रैंडपा बच्चों की तरह हाँ में जवाब देने लगे। दूसरी तरफ हाना, जो कि अभी तक जिनवू से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए लव बुक रीड करने लगी।
जिसमें वो सब बातें लिखी हैं कि जब कोई लड़का आपको पसंद करे तो इस बात का आपको कैसे पता चलेगा। कि तभी शिन भी वापस घर आ जाती है एंड देन यहाँ ये दोनों बहनें नॉर्मली बातें कर रही थी। हाना शिन को बताती है कि कल डिनर पे तुम मेरा वेट मत करना क्योंकि कल आफ्टर वर्क मेरा कंपनी डिनर है। नेक्स्ट डे हम कंपनी के प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट हान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं ह्योंग से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने ह्योंग के बारे में बहुत सुना है। पर जब जैसी उनकी मुलाकात जिनवू से हुई तो तब उनके एक्सप्रेशंस देख साफ पता चल रहा था कि उन्हें जिनवू बिल्कुल पसंद नहीं। बट ऐसा क्यों है ये हमें आगे बताया जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर चुल जो कि परेशान है कि मुझे एयरपोर्ट पर ह्योंग का वेट करते करते सुबह हो गई मगर वो एयरपोर्ट पे कहीं नहीं मिला, ऊपर से उसका नंबर भी बंद आ रहा है। इसलिए वो इस बारे में अपने सीनियर यानी मिस्टर चोई को बताने लगे कि ह्योंग गायब है। तो तब ये बात जानकर मिस्टर चोई के भी होश उड़ गए क्योंकि कंपनी के प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट हान बेसब्री से ह्योंग का वेट कर रहे हैं। इसलिए मिस्टर चोई कहते हैं ह्योंग को कहीं से भी ढूंढकर कंपनी लाओ वरना प्रेसिडेंट हान हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब रात होने पर स्टार्ट हुआ फाइनली कंपनी डिनर, जहाँ आज हाना भी अपने सीनियर के साथ मेकअप ठीक कर रही थी जो वो अपनी बहन का लाई है। तो तब उसे ऐसा करता देख वो लेडीज काफ़ी हैरान थी। फिर जब सभी लोग डिनर करने लगे मगर हाना को सिर्फ जिनवू का इंतज़ार था एंड पीछे से जब जैसे जिनवू आया तो वो भागकर अपनी सीट पर बैठ गई जिसके ठीक सामने जिनवू भी बैठता है। तो तब हाना को लव बुक की बात याद आई कि लड़के का आपके ठीक सामने बैठना लव सिग्नल है। जिनवू हाना को हेलो करता है एंड देन उसे ड्रिंक निकाल कर देने लगा। तो तब उसे ये सब करता देख वो और ज़्यादा खुश हुई कि ये मेरी सीनियर्स को छोड़कर सिर्फ मुझसे बात कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक लव सिग्नल है। जबकि जिनवू हाना के साथ नॉर्मली बिहेव कर रहा था। थोड़ी बहुत देर के बाद जिनवू वॉशरूम जाने लगा मगर अब क्योंकि कम जगह होने की वजह से उसे निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए उसने हाना के शोल्डर पे हाथ रख दिया। तो तब ये सब देख वो और भी ज़्यादा हैरान हुई कि ये सभी लव सिग्नल हैं। इसका मतलब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि डायरेक्टर जिनवू भी मुझ में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए अब मुझे बिना देरी करे लव कन्फेस कर देना चाहिए। और फिर इतना सोच हाना डायरेक्ट मेंस वॉशरूम आ गई। जिनवू पूछता है कि क्या हुआ यानी क्या कोई बात है। तो तब पहले तो वो गिरते गिरते बची जिसे जिनवू ने संभाल लिया एंड देन हाना डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो ये सुन जिनवू हैरान हुआ, इसलिए बोलता है कि माफ़ करना पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, यानी मैं तुमसे कल मिला ही फर्स्ट टाइम हूँ इसलिए इतनी जल्दी मैं कैसे किसी का एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह काफ़ी अजीब है लव कन्फेशन के लिए? इसलिए देखो अच्छा रहेगा कि तुम अपने मन को समझा लो। और फिर इतना बोल चुपचाप वहाँ से चला गया। मगर अपने क्रश से रिजेक्ट होने के बाद हाना बहुत बड़े सदमे में थी, इसलिए कन्वीनियंस स्टोर आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी। ये कह कर कि मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी बेइज्जती करवा दी। शॉप ओनर बोलते हैं कि अगर तुम्हें मरना ही है तो प्लीज़ कहीं और जाके मरो। तो तब हाना बस स्टॉप पे बैठकर रोने लगी एंड देन नशे की हालत में जिनवू को कॉल मिलाकर नॉन स्टॉप सॉरी कहने लगी कि ये सब उस लव बुक की वजह से हुआ है जिस पर यकीन करके मैंने आपको प्रपोज किया, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मगर जिनवू कॉल कट कर देता है कि तभी बस भी आ गई। तो तब हाना उसमें बैठ गई जहाँ मिनसुक भी आता है जो कि अपने वापस घर जा रहा था। हाना एक बार फिर जिनवू को नॉनस्टॉप कॉल्स एंड वॉइस मैसेजेस सेंड करने लग जाती है कि प्लीज़ डायरेक्टर जिनवू मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मगर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं अपने मन को समझा लूँ? क्या आप भी मुझे लाइक नहीं कर सकते? जिसकी नॉनस्टॉप इतनी सारी बकवास सुनकर मिनसुक भी हाना की बातों पर हंस रहा था कि तभी हाना के मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए वो मिनसुक से उसका मोबाइल मांगने लगी। मिनसुक पहले तो अपना मोबाइल दे नहीं रहा था मगर जब वो बहुत ज़्यादा जिद करती है तो तब वो हाना को अपना मोबाइल दे देता है। हाना एज ए थैंक्स मिनसुक को ज़बरदस्ती अपनी पॉपकॉर्न देती है और फिर से जिनवू को नॉनस्टॉप कॉल्स एंड वॉइस मैसेजेस सेंड करने लगी। जिसकी ये सभी बातें सुन कर मिनसुक बस हंसा ही जा रहा था कि एक लड़की कैसे एक लड़के के लिए इतना पागल हो सकती है। मगर जब जैसे हाना का स्टॉप आया तो वो जल्दी से बस से उतर गई। डोर के क्लोज होते ही मिनसुक को याद आता है कि अरे उसने मुझे मेरा मोबाइल तो वापस दिया ही नहीं, इसलिए वो बस को रोकने को कहने लगा। मगर जब बस रुकती नहीं तो वो डायरेक्ट विंडो से बाहर कूद गया
और भागता हुआ हाना के पास आया जहां हाना बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। मिनसुक उससे अपना मोबाइल ले लेता है, मगर अब क्योंकि उसे हाना को ऐसी हालत में छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जगह भी ठीक नहीं थी, ऊपर से बहुत रात भी हो चुकी थी, इसलिए उसने पहले बहुत कोशिश की हाना को उठाने की, मगर जब वो उठती नहीं है तो वो उसी नंबर पे रिडायल करता है जिस पर हाना कॉल्स और वॉइस मैसेजेस सेंड कर रही थी। जिन वो कॉल पिक करता है एंड हाना को डांट ही रहा था कि वो उसे बार बार परेशान ना करे, कि तभी मिनसुक ने उसे सारी कंडीशन बताई कि मैं इस मोबाइल का ऑनर बात कर रहा हूँ, आपके दोस्त यहाँ बेहोश है जिसका मोबाइल भी बंद है, इसलिए मुझे इन्हें यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये जगह भी काफ़ी डेंजरस है। मैं आपको इस जगह का एड्रेस सेंड करके वापस अपने घर जा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप इन्हें यहाँ से लेकर जाओ कि नहीं। और फिर इतना कहकर कॉल कट कर देता है एंड देन हाना को न्यूज़पेपर से कवर करने के बाद वहाँ से चला गया। जिनवू ये सभी बातें सुन हैरान था, इसलिए ड्राइवर से मिनसुक के बताए एड्रेस पर चलने को कहने लगा। और फिर आधे घंटे के बाद वो जब जैसे फाइनली हाना के पास पहुंचा जहां वो बेहोश पड़ी हुई थी, तो तब पहले वो उसे उठाने की कोशिश करता है एंड उसका मोबाइल भी चेक करता है जो कि बिल्कुल बंद था। तो तब जाकर जिनवू ने हाना को अपने घर ले जाने का डिसाइड किया, कि तभी हम देखते हैं कि दूर से मिनसुक भी इन दोनों को देख रहा है। इसका मतलब मिनसुक हाना की फिक्र में उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गया था। और फिर जब जैसे वापस अपने घर आया तो तब उसे वहाँ मिस्टर चुल मिले, जो कि मिनसुक को देख हैरान थे कि हाँ ये तो सच में बिल्कुल अपने भाई जैसा है। और फिर बताने लगे कि मेरी आखिरी बार ह्यूंग से बात तब हुई थी जब वो जर्मनी से निकलने वाला था, पर अब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो ये सुन फादर परेशान होने लगे, इसलिए मिस्टर चुल के जाने के बाद पुलिस को ह्यूंग की मिसिंग रिपोर्ट कराने का डिसाइड करते हैं, मगर मिनसुक उन्हें रोक लेता है ये बताकर कि हमें ह्यूंग की कॉल का आने का वेट करना चाहिए। अब रात हुई जहां मिनसुक आराम से सो ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास ह्यूंग की कॉल आती है, जो कि बताता है कि इस टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तो तब मिनसुक अपने भाई की आवाज़ सुन हैरान रह गया, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगा कि आखिर आप कहाँ हो। तो तब ह्यूंग मिनसुक से आराम से बात करने को कहता है और बताता है कि वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, इसलिए उसे मिनसुक की हेल्प चाहिए। यानी वो चाहता है कि मिनसुक उसकी जगह उसके वर्क प्लेस जाए ह्यूंग बनकर, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं इसलिए। मगर मिनसुक पहले तो इस बात के लिए रेडी नहीं था, मगर जब ह्यूंग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरे सगे भाई हो, हमारा खून का रिश्ता है, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं और किसी पे बिलीव नहीं कर सकता। तो तब मिनसुक बोलता है कि ठीक है मैं सोच कर बताऊंगा। जिसके बाद अब यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक्चुअली मिनसुक बचपन से स्टडी में वीक रहा है, यानी हमेशा फेल हो जाता था और यहाँ तक कि स्कूल भी बंक करता था, जिस वजह से उसके डैड उसे बहुत मारते थे एंड उल्टा सीधा सुनाते थे, क्योंकि उनकी भी खुद की बहुत टेंशन्स थी मनी रिलेटेड, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। मिनसुक अपने डैड की ऐसी अचानक मौत से बहुत परेशान था कि तभी फ्यूनरल पर उसकी मॉम की भी सदमे से डेथ हो गई, जिस चीज का मिनसुक को और बड़ा सदमा पहुंचा। देन ह्यूंग स्टडी के लिए जर्मनी चला जाता है, जहां उसे उसके डैड अपनी डेथ से पहले भेजने वाले थे। तो तब मिनसुक बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, जिसकी जिम्मेदारी उस टाइम उसके इन प्रेजेंट वाले फादर ने ली थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाना, जिसकी जब जैसी आँख खुली तो तब वो जिनवू के घर थी, इसलिए ये सब देख वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई कि आखिर मैं यहाँ कैसे। कल रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी कि तभी उसे वो सब याद आने लगा जो उसने कॉल पर जिनवू को बका था, इसलिए ये सब याद कर वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।